तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 2.2 क्लास 10th का। इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में 2.1 बता दिया, ठीक है। तो आपने यदि मेरा वीडियो नहीं देखा है वो वाला, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी कि जो बहुपद यहाँ पे दिया गया है, क्या है, इसका शून्य ज्ञात करना है। और क्या कर रहा है, और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कहा गया है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे हल करेंगे तो बताते हैं आपको। चलिए पहले क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, ठीक ना। आपको गुणनखंड आता होगा, नहीं आता है तो चलिए हम बताते हैं। गुणनखंड हम कैसे करते हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट में मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में यदि हम 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे निकल कर जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 8 है, ठीक है, तो 8 का क्या कर लेना है, पहले गुणनखंड कर लीजिए 8 का, ठीक है। 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 1, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आपको गुणन फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करना है, पहला स्टेप, ठीक है। और गुना करने के बाद देखना है कि हम यहाँ पे ऐसे अंक को रखें कि गुना करें तो फिर से 8 आ जाए, और यहाँ पे जो घटा कर कितना आना चाहिए हमें, तो 2 मिलना चाहिए बीच वाला, जोड़िए घटा करके, ठीक है। तो आप कैसे रखिएगा, क्या आ जाएगा बताइए। यदि हम यहाँ पे कर दें हाई, कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, ठीक ना। 4 दूना के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। नहीं होगा, हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 होगा। यदि हम इसमें से माइनस कर देंगे 2 तो हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। यदि 4 में 2 से गुना करेंगे तभी हमें क्या 8 प्राप्त हो जाएंगे, समझ गए। तो बताइए हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 के जब गुणनखंड किए तो हमें क्या मिल गया, 4 - 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 गुना माइनस का 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पहले है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे हम कर देंगे, ठीक ना। अब आपको ना है 2x के जगह पे हाई वाला चीज़ लिखना है, ठीक ना। तो आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपको घटा करके यहाँ पे चाहिए, ठीक ना। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं ना, माइनस का 2 और प्लस का माइनस का 2x और प्लस का 4x, ठीक ना। अब माइनस का 8 है तो 8 हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। हम इसके जगह पे लिखे हैं हाई दोनों, ठीक ना। इतना आ जाना चाहिए, समझ गए। देखिए यदि हम यहाँ पे करेंगे क्या है, प्लस और माइनस माइनस, यानी कि 4 में से घटाएंगे 2 तो माइनस का 2 हमें मिल जाएगा। यदि गुना करेंगे 2 में 4 से तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 भी हमें मिल जाएगा। कंडीशन में ये कहा गया, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का मतलब क्या हुआ कि वैसी संख्या कि जो दोनों में हो उस संख्या को हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कॉमन क्या हो सकता है। पहले क्या है, इसमें दोनों में यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x है, ठीक है। और यहाँ पे तो 1 रहबे करता है, तो कोई भी संख्या अचर यदि चर संख्या निकालते हैं तो 1 तो वहाँ पे रहबे करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं सर, x निकाल सकते हैं कॉमन, x निकालिए कॉमन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x निकालिए तो x में x स्क्वायर से भाग करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x होगा ना। या इसे समझिए यहाँ पे 2x है तो एक बार निकाल, यहाँ पे कितना बच गया, 1x बच गया। माइनस है तो माइनस, चलो यहाँ पे 1x था, हमने x निकाल लिया है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, केवल 2 बच गया है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 2 बचेगा 2 ना। अब चलिए इसका काम खत्म। अब यहाँ से आते हैं, क्या है, प्लस का है। अब चलिए इसमें आप कॉमन क्या निकालिएगा कि इतना आ जाए, मतलब कि बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखा है ना x - 2, तो आपको ना यहाँ पे ऐसे कॉमन लेना है कि x - 2 यहाँ पे आ जाए। ये दोनों मिलना चाहिए, हमारा मिलेगा तभी जो है गुणनखंड सही होगा, नहीं तो गुणनखंड गलत होता है। तो हम क्या 4 ले सकते हैं आराम से कॉमन, चूँकि 4 यहाँ भी है, 4 इसमें भी है, 4 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 4 यदि निकालते हैं हम कॉमन तो क्या बच जाएगा, 4 निकाले हैं तो यहाँ पे क्या केवल x बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 4 में 8 से भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए
अब इन दोनों को ना एक साथ रखेंगे, x + 4 को एक साथ रखेंगे। हाई देखिए दोनों हमारा सेम है ना, इसको एक बार रख देंगे, x - 2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे कि x वैल्यू कितना होगा हमारा। तो x + 4 बराबर में हो जाएगा कितना, 0। अब x बराबर प्लस में 4 है, बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, इसी तरह से निकाल लीजिए साइड में। x - 2 बराबर में 0, x बराबर माइनस में है, बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हम क्या किए, अभी इसका शून्य का भी ज्ञात हम किए हैं। अब क्या करना है, शून्यकों का क्या कर रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच की। जब क्या करेंगे हम, तो जांच भी करेंगे। तो गर्मी लग रहा है, इसका जांच भी करेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, शून्यकों का योग का। देखिए क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, और एक होता है क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक ना, मतलब योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना होता है, पता है आपको। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, जो पहला मान निकाले हैं ना, इसको मान लेंगे हम अल्फ़ा, और दूसरे मान को क्या मान लेंगे हम, बीटा मान लेंगे। मतलब कि ये अल्फ़ा का मान है, ये बीटा का मान है, हम मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, अल्फ़ा बराबर मान लीजिए कि क्या है, -4 है, तो बीटा। ठीक है, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बीटा बराबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, जांच। तो हम यहाँ से लिखते हैं जांच। जांच, ठीक है, जांच करेंगे तो क्या लिखते हैं, शून्यकों का पहले योग है, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस का बीटा बराबर में -b और बट्टा में a। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना है, देखिए अल्फ़ा का मान -4 है, तो क्या लिखेंगे हम, -4 प्लस तो प्लस, बीटा का मान कितना है, तो 2 है, तो रख देंगे 2 बराबर है, तो बराबर। ठीक है, अब देखिए -b और a, अब e कहाँ से निकलेगा, b और a। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में समझिए, यह है ना, तो इसका जो होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, आपको पता है ना, क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c, ये होता है ना इसका व्यापक रूप। तो a b और c ये क्या है, a b और c जो है ना हमारा, क्या ये अचर मान को दर्शाते हैं, मतलब गिनती की संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो हाई क्या है, a की जगह पे है, हाई b की जगह पे है, और हाई c की जगह पे है। ठीक है, तो a का मान यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या रहता है, 1 रहता है ना, 1 रहता है, पर हमें क्या चाहिए, पहले माइनस का पहले b चाहिए, तो b का मान कितना है, देखिए b, यानी कि हाई के जगह पे है b है, तो b अभी पता है ना क्या दर्शाता है, तो अचर मान को दर्शाता है। तो 2 यहाँ पे है ना, क्या है, -2 है, देखिए -2, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, -2 रख देंगे। ठीक ना, यहाँ रखते हैं -2 रख दिए, और a का मान कितना है, 1 है, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई भी नहीं होता है संख्या तो क्या होता है, यहाँ पे 1 रहता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 2 में से घटाएंगे -4 तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा बराबर। यदि 1 में भाग करेंगे हम -2 से कितना निकल जाएगा, तो -2 निकल जाएगा। आप चाहे तो माइनस काट सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे। अब क्या करेंगे, अब इस पे करेंगे, शून्यकों का गुणनफल पे करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
इसके लिए अलग फार्मूला थोड़ा टेढ़ा लिखा गया तो नहीं, इसको सीधा लिखते हैं। बराबर देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या लिखे हम, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, तो सी बटा ए है। तो चलिए अल्फ़ा का मान कितना है आपको पता है ना, अल्फ़ा का मान है -4 इंटू यहाँ पे क्या गुना है, यानी कि बीटा का मान कितना है, तो -2 है, ये ना है। बीटा का मान क्या है, सॉरी -2 नहीं है, केवल 2 है। बीटा का मान है केवल 2, ठीक है, बराबर तो बराबर, ठीक है। सी का मान क्या है, देखिए सी यही ना है, इसके सामने क्या है, सी -8 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -8 है, बटा में ए का मान कितना है, तो 1 है, ठीक है। चलिए गुना कर लेते हैं, 4 में गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 माइनस है। अब 1 में भाग करेंगे -8 से क्या निकल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, -8 निकल गया। यही तो जांच करना था, बताइए कहीं पर समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, देख रहे हैं ना कितना गर्मी लग रहा है, पसीना छूट रहा है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए हमने जो है दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी वैसा ही है, सेम है। आपका क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना कीजिए, यानी कि पहले से अंतिम में गुना करना है। 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 4s² मिलेगा। तो 4 को आपको ऐसे तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, मतलब 4 को ऐसे तोड़ना है ना कि जो घटा करके कितना आ जाए, 4 आ जाए, ठीक ना। तो कैसे तोड़िएगा, चलिए यहाँ पे अगर हम गुना करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक ना। तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं ना, 4 से गुना 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमें, ठीक ना। चलिए हम बता दे रहे हैं डिटेल में। मान लीजिए कि हम काट दिए इस तरह से, ठीक ना, 2 दूना के 4 हो गया, क्लियर। हमें 4 ही चाहिए, घटाओगे जोड़ का कितना चाहिए, 4 चाहिए, और गुना का कितना चाहिए, तो 4 ही चाहिए, ठीक ना। तो ये देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4s और माइनस का क्या लिख सकते हैं, तो प्लस का 2 एकम 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4s², ठीक ना, और माइनस का 2s प्लस का 2s कर दीजिए, प्लस का 2s और प्लस का 2s, और इसे सीधा हो जाएगा। 2 2 4 भी मिल जाएगा, गुना करेंगे तो 1 भी मिल जाएगा, ठीक ना। यानी कि हमें कितना यहाँ पे 4 चाहिए था जोड़ करके, और गुना करके 4 भी चाहिए था, दोनों में से सेम चाहिए था हमें। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तो आराम से मिल जाएगा हमें, और गुना करेंगे तभी 4 मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए अब फिर से क्या करेंगे, कॉमन लेने वाला काम करेंगे। यहाँ फिर से यहाँ से 1 भाग में है और 1 भाग में है, 2 भाग में है, हम दोनों में क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो बताइए इसमें कॉमन क्या हो सकता है, इसमें दोनों में s भी है और दोनों में क्या है, यहाँ पे 4 है 2 है। तो बताइए अगर 2s निकालते हैं कॉमन तो भाग लग जाएगा दोनों में ना, दोनों भाग आराम से लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल लीजिए 2s कॉमन, ठीक है, 2s निकाल लीजिए कॉमन। तो हम 2s निकालिए कॉमन। अब क्या करेंगे, 2s में से 4s² में भाग करेंगे तो कितना बचेगा, तो 2s ही बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1s निकाले हैं हम, 1s यहाँ पे है, प्लस तो प्लस। चलिए अब 2s में 2s से भाग करेंगे तो कितना आएगा, अरे भाई 1 आएगा और क्या आएगा, ठीक। चलिए अब क्या है, यहाँ भी हमें वही काम करना है, कॉमन निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या, प्लस का 1 कॉमन निकाल लीजिए, अगर 1 निकालिएगा तो इसमें भी भाग लग जाएगा, यहाँ भी भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कर लेते हैं, अगर निकाल लेंगे 1 से भाग करेंगे 2s में तो 2s आ जाएगा, और प्लस का 1 निकल कर जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को रख लेते हैं एक साथ में, 2s प्लस का 1 आई 2s प्लस का 1, दोनों तो सेम है, मतलब इसमें का दोनों आई बाहर वाला दोनों। अब चलिए निकाल लीजिए, 2s प्लस का 1 बराबर में 0, s का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1 बट्टा में 2, तो ई का हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा 1/2, माइनस में 1/2 हो जाएगा।
इसको निकालेगा तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 1 बराबर में 0। तो s बराबर भी क्या हो जाएगा 1/-2 और ये किसका हो जाएगा, तो बीटा का मान ये हमारा हो जाएगा -1/2। ठीक है, चलिए अब जांच लेते हैं, जांच कर लेते हैं क्या है शून्यकों का। ओ शून्य कैसे लिखेगा, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस में बी और बट्टा में ए। ठीक ना, चलिए अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है -2 है, अरे अब प्लस बीटा का मान कितना है, तो ये भी है, गलत हो गया, अल्फा का मान है -1/2। ठीक, और इसका भी मान है -1/2, सेम है दोनों में। ठीक ना, देखिए कितना गर्मी लग रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, -b और a का मान चाहिए, तो -b क्या है अभी बता आपको ना कैसे, कि इसका जो होता है व्यापक रूप ax² bx प्लस का c, हाई a है, हाई b है, हाई c है। ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए b चाहिए, तो b की जगह पे क्या है -4 है। ठीक है ना, तो हम क्या लिख देंगे -4 और a का मान कितना है, तो a का मान हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 है, लिख लीजिए। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है -1/2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो -1/2 अब बराबर है। ठीक ना, इसको काट दें, चलिए अगर काट देंगे तो कितने मिल जाएगा, तो -1 मिल जाएगा, हमें मिलेगा ना 1। चलिए अब 2 काटेगा एलसीएम तो कितना हो जाएगा, तो 2 ही होगा, तो -1 हाई -1 है। ठीक ना, क्या हो जाएगा 1 और 1 2 माइनस का कहीं गलत है क्या, 4 से 4 भाग करेंगे तो 2 2 2 एकम 2 प्लस माइनस हो जाएगा, हाई का हो जाएगा माइनस प्लस होगा 2 हो जाएगा। ठीक ना, 2/2 हाँ ठीक तो है, -1 हो जाएगा। ठीक ना, अब 2 में भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, आएगा ना जी 1 है, -1 आएगा, तो -1 बराबर में कितना हो जाएगा -1। ठीक ना, देखिए दोनों बराबर यहाँ पर निकल के आ गया। अब एक और जांच लीजिए शून्यकों का गुणनफल। ठीक ना, चलिए इसको हम यहाँ पर जांच लेते हैं। ठीक ना, जगह तनिक कम पड़ रहा है, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में c/a हो जाएगा। ठीक ना, c/a, अल्फ़ा का मान कितना है, तो अल्फ़ा का मान हमारा है -1/2 और गुना -1/2। c का मान कितना, ये ना है c का मान हमारा ABC, c का मान कितना है 1 है, a का मान कितना है 4 है। ठीक, गुना करेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस होगा ना 1 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अब बराबर 1/4। देखिए दोनों बराबर आ गया, हमारा जांच जो है सफल रहा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, 1/4 और -1 दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है, हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, क्या होता है इसका फार्मूला, x² माइनस अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया गया है 1/4 और -1 दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को मान लेंगे क्या कि
कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मान लेते हैं कितना है, तो 1/4, ठीक है। अब क्या, अल्फा इंटू बीटा इसको हम क्या मान लेंगे, 1 है। कहने का मतलब क्या, ध्यान से समझिए, अल्फा प्लस बीटा का जो मान है क्या मान लेंगे, पहले वाला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1/4, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका -1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हल करते हैं हम, ठीक है। x² है तो x² हो जाएगा, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है देखिए, 1/4 दिया गया है, हम 1/4 रख देते हैं, ब्रैकेट लगा है तो लगा दिए ब्रैकेट, x है तो x, प्लस है तो प्लस। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है, इसको रखेंगे हम ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे माइनस है, तो ऐसे चिन्ह खुला नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके बट्टा में 4 है, तो इसमें इसके जो बट्टा में दिया रहेगा संख्या, कहने का मतलब क्या है, जो हर में जो भी संख्या दी रहेगी उसी हर से क्या करेंगे, सब में गुना कराएंगे हम, ठीक है ना। देखिए कैसे बता रहे हैं, पहले जो है लगा लीजिए बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आपका हर में क्या दिया गया है, तो 4 दिया गया, ठीक है। तो 4 से ही हम गुना करेंगे, अगर यहाँ पे दिया रहता है कोई भी संख्या उसी से हम गुना करते, ठीक है। चलिए तो गुना करते हैं, 4 में गुना करेंगे x² से, कितना हो जाएगा, तो 4x² माइनस तो माइनस, अब क्या है गुना कराएंगे हम 1 में 1/4 से, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम गुना कराते हैं 1/4 में 4 से, ठीक है। तो क्या होगा, 4 से 4 जो है कट जाएगा ना, अब बचेगा क्या, 1 बचेगा। यदि हम 1 में, यहाँ भी मतलब 1 बच गया, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में देखिए यहाँ भी गुना का चिन्ह छिपा रहता है, यहाँ भी क्या करेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 से ही निकल कर जाएगा, ठीक ना। अब क्या हुआ देखिए, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 4 में गुना करेंगे 1 से कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा 4x² माइनस का x और प्लस का 4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मिटाते हैं हम इसको, हम जो है मिटा लेते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए मिटा लिए हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, √2 कोमा का माइनस कोमा 1/3 यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या कीजिए, मान लीजिए क्या कि अल्फा प्लस का बीटा का मान कितना हो जाएगा जी, √2 हो जाएगा। वैसे ही और फिर क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 और बट्टा में 3, और अपना जो फार्मूला है लिख लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू में x और फिर प्लस का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए अब x² है तो x² माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए फर्स्ट वाले को अल्फा प्लस बीटा का मान लिए हैं, और सेकेंड वाले को अल्फा इंटू बीटा का मान, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, √2 ब्रैकेट लगा है, लगा दीजिए, x है तो x लगा दीजिए, प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1/3 है, तो हम 1/3 रख देंगे, ठीक है। देखिए फिर इसके हर में कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो हम फिर से क्या करेंगे, तो जितना हर में जो भी संख्या दिया रहेगा हम सबसे क्या करेंगे, गुना कराएंगे, ठीक है, 3 से, यानी कि यहाँ पे 3 ले लिए। समझ में ना आए तो आप वीडियो को जो है पीछे करके फिर से दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। इसके हर में जो भी संख्या दी रहेगी ना उसी में क्या करेंगे, सबसे हम गुना कराने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए कराते हैं गुना, 3 में गुना करेंगे x² से तो कितना हो जाएगा, तो 3x² माइनस तो माइनस, 3 में करेंगे √2 से गुना, देखिए यहाँ पे 3 है और गुना कर देंगे √2 से तो कितना हो जाएगा, तो 3 और √2, चूँकि यहाँ पे 1 तो छिपा ही रहता है ना, पता होगा, तो 3 में 1 से करेंगे 3 आएगा, √2 है 2 आ जाएगा। अब 3 और 2 में क्या करना है, देखिए यहाँ भी गुना का चिन्ह छिपा रहता है, मतलब यहाँ भी क्या करेंगे 1 से गुना कराएंगे, ठीक है।
तो x से गुना करेंगे इसमें भी, तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3√2x, ठीक ना, प्लस है तो प्लस। और फिर देखिए यहाँ पे कितना है, 1/3 में गुना करना है आपको, 1/3 में गुना करना है कितना से, तो 3 से, इससे करना है ना आपको। तो 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा दिए हम। तो जो आपका फाइनल आंसर है यही निकल कर जाएगा कितना, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी तरह से समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। यहाँ से डस्ट कर देते हैं, क्योंकि सब क्या है देखिए सेम ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला इसी रख देते हैं हम। और जो अल्फा प्लस बीटा का मान रहेगा इसको केवल क्या करेंगे हम, तो अलग जो है रख देंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, तो 0√5 दिया गया, ठीक है। तो पहला वाला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा पहला 0, ठीक है। अब क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान कौन हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। चलिए फार्मूला फिर से अपना फार्मूला यहाँ पे पहले से लिखें, x² है तो x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो देखिए 0 है, लगा दीजिए ब्रैकेट, x तो x प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो √5 है, ठीक है। अब x² है तो x² माइनस क्या है, यानी कि अब क्या करेंगे, यहाँ पे है गुना का चिन्ह है, माइनस तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, 0 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 0 होगा, यानी कि इसका वैल्यू जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा तो क्या बनेगा, बच जाएगा, यानी हमारे पास कितना √5 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुना किए तो खत्म हो जाएगा, 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा, 0 पर लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम, इसका जो वैल्यू लिखे हैं उसको भी जो है मिटा देते हैं हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, 4 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है, 1,1 दिया गया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान क्या है, 1 ही है, ठीक है। चलिए अब भर लीजिए, यहाँ पे क्या है, अब बताइए कैसे होगा, इतना आसान, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखे हैं, ब्रैकेट है लगा लीजिए, x है तो x कर दीजिए, अब प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना है, तो 1 है, x² तो x² माइनस है तो माइनस, x में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 से होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा ही रहता है, वो पता ही होगा, प्लस का 1 बच गया तो 1 हो गया। इतना आसान है, देखिए तो इतना आसानी से बन जा रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तब जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ, इसको भी हम डस्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, तो माइनस का 1/4 और 1/4 दिया गया है। तो वैसे ही कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा पहला वाला, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा दूसरा वाला वैल्यू जो कोमा के बाद दिया गया, ठीक है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे x² है तो x² माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखें हम, तो माइनस का 1/4 रखें हैं, ब्रैकेट है लगा लीजिए ब्रैकेट, x तो x प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1/4 देखिए इन है। चलिए अब यहाँ जो है हर में दोनों तरफ क्या आ गया हर में जो दोनों तरफ है क्या है, 4 है, ठीक है। तो जब 4 है तो कहने का मतलब क्या है कि 4 में ही गुना कराएंगे सबसे, 4 है दोनों में, ठीक है। तो 4 में क्या करेंगे, गुना करेंगे सबसे, मतलब इसके हर में ना जितना संख्या दिया रहेगा जो भी रहेगा उसी से क्या करेंगे, सब में गुना कराने का काम करेंगे, ठीक है। 4 में गुना कराएंगे x² से तो कितना होगा बताइए, कितना होगा, तो हो जाएगा 4x² माइनस तो माइनस लिखिए क्या है, अब क्या हो जाएगा माइनस का माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस के 1/4 में गुना कराएंगे कितना से हम, 4 से, यानी कि 1/4 में गुना कराएंगे अगर 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। अब बचिए कितना, माइनस का 1 बचेगा, आई माइनस का 1 आई माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। और 1 जब बचेगा
तो एक में क्या करना है आपको, x से भी गुना कराना है, ध्यान से समझिएगा। 4 में जब 1/4 से गुना करेंगे हम 4 से, तो 4 तो कट गया, यहाँ पे कितना बच गया, -1 बच गया। 1 में 1 से गुना करेंगे -1 आएगा, और -1 यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर क्या करना है आपको, x से भी गुना करना है यहाँ पे। तो जब -1 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ माइनस ले है तो दोनों जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना बच जाएगा, तो x, ठीक है। आई प्लस तो प्लस, यहाँ भी 1/4 है, तो 4 में 4 से गुना कराएंगे ऐसा ही, तो क्या होगा, 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल 1 बच जाएगा। यानी कि फाइनल आंसर जो आपका है यही आ जाएगा, 4x² प्लस का x प्लस का 1। चलिए अब बढ़ते हैं जो है हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए तो इसको जो भी है अब हम मिटा लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला नहीं मिटाने के बार बार तो लिखना ही है, तो काहे के लिए मिटाएं, इसलिए हो जाएगा, इसका वैल्यू के बाद मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, तो 4,1 दिया गया, ठीक है। 4,1 दिया गया, तो अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो बच गया वो, ठीक है। अब कर दीजिए x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 4 दिया गया है, यहाँ पे x है तो x प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है, तो हम क्या रख दिया यहाँ पे 1 को रख दिया, ठीक है। चलिए अब गुना कराते हैं, गुना कराएंगे तो x² माइनस तो माइनस, x में गुना करेंगे 4 से तो 4x, और प्लस का 1 बच गया, तो 1 हो गया, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है प्रश्नावली 2.2 समाप्त। अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।